वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हम लोग सेलिना क्लास 9 यूनिट 7 एक्सरसाइज 22B का क्वेश्चन नंबर 2 का डिटेल सॉल्यूशन देखे थे। 1 और 2 का डिटेल सॉल्यूशन हम लोग देख लिए थे। आशा करते हैं कि पिछला स्लाइड आप लोग देख लिए होंगे। चलिए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 22B का, क्लास 9 का ही है, ट्रिगोनोमेट्री सेक्शन का है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यूज द गिवन फिगर टू फाइंड साइन x डिग्री cos y डिग्री और 3tan x डिग्री माइनस 2tan y डिग्री प्लस 4 cos y डिग्री। यहाँ पे आपको फिगर दिया हुआ है, पहले ध्यान दीजिए। तो इस फिगर में सबसे पहले आपको लेबलिंग करना होगा। फिगर में देखिए लेबलिंग नहीं किया हुआ है, तो जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको आप सबसे पहले क्या कीजिए, लेबलिंग कीजिए। तो मान लेते हैं इस पॉइंट को हम लोग ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बी मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग सी मान लेते हैं और ये पॉइंट को हम लोग डी मान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एडी और बीसी निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एडी और बीसी निकालना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तभी जाकर के हम लोग निकाल सकते हैं। तो इन ट्राइंगल एबीडी में ध्यान दीजिएगा, एडी हमारा नहीं दिया हुआ है, तो एडी ये हाइपोटेनियस है 90 डिग्री के सामने। देखो 90 डिग्री के सामने है तो क्या है हमारा, हाइपोटेनियस है। तो एडी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बीडी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर, बीडी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर, बीडी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर। मतलब यहाँ पे एडी इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पे बीडी मतलब क्या है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। क्लियर है? तो भाई मेरे एडी इक्वल्स टू, अब देखिए एडी इक्वल्स टू क्या होने वाला है, ठीक है ना, एडी इक्वल्स टू, तो एडी देखो 6 का स्क्वायर 36 होगा और 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 प्लस 64 का अंडर रूट होगा। 36 प्लस 84 का क्या होगा, 64 का अंडर रूट होगा। इस बार इसको प्लस करेंगे तो एडी का वैल्यू निकल जाएगा अंडर रूट 100 का रूट क्या निकलेगा, 10। तो एडी इक्वल्स टू निकल गया 10 सेंटीमीटर। एडी हमारा क्या है, 10 सेंटीमीटर नहीं दिया तो 10 यूनिट्स लिखेंगे क्योंकि डायमेंशन नहीं दिया। तो मेरे भाई यहाँ पे एडी का वैल्यू क्या निकल गया, सॉरी 10, एडी का वैल्यू क्या निकला, 10। अब यहाँ पे इन ट्राइंगल एबीसी ले लो, इन ट्राइंगल एबीसी। तो एबीसी में ध्यान दीजिएगा, आपको एसी निकालना नहीं बीसी निकालना। तो देखो ये बी के सामने क्या है, बी एंगल के सामने हमारा एसी है, तो एसी यहाँ पे क्या है, बिग ट्राइंगल में हाइपोटेनियस है। अब बीडी हमारा क्या, बीसी हमारा बेस है और एबी हमारा परपेंडिकुलर है, तो हमको बीसी निकालना होगा। तो बीसी इक्वल्स टू अंडर रूट एसी का स्क्वायर माइनस एबी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर माइनस एबी का स्क्वायर होगा। क्लियर है? यहाँ पे एसी का स्क्वायर माइनस एबी का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, एसी का वैल्यू कितना है, 17 और एबी का वैल्यू है हमारा 8। मतलब बीसी इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर का अंडर रूट। 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289। तो बीसी इक्वल्स टू 289 माइनस 64, इसका रूट निकालेंगे तो BC इक्वल्स टू अंडर रूट, माइनस करेंगे पहले तो कितना होगा, 225। तो 225 किसका होता है, 15 का होता है। तो BC इक्वल्स टू 15 यूनिट। BC हमारा क्या निकल गया, 15 यूनिट। मतलब यहां से यहां तक ये हमारा 15 यूनिट का हो गया। अब देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन x डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, साइन x डिग्री। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, P बाई H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, x एंगल ये है, x एंगल क्या है, ये है। तो हमारा AB परपेंडिकुलर होगा और AC हमारा क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। तो यहां पे इसको हम लोग लिख सकते हैं AB बाई
ए सी, ए बी बाई ए सी लिख सकते हैं। मतलब साइन एक्स का जो वैल्यू होगा, साइन एक्स इक्वल्स टू ए बी का वैल्यू 8 है और ए सी का वैल्यू 17, तो हमारा 8/17 ये हमारा किसका निकल गया, साइन एक्स का वैल्यू निकल गया, ये साइन एक्स डिग्री का वैल्यू निकल गया 8/17। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, हमारा cos y डिग्री, क्वेश्चन नंबर 2, cos y डिग्री, cos y डिग्री इक्वल्स टू, cos y डिग्री इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा cos y तो बेस बटा हाइपोटेनियस होता है, b बाई एच इक्वल्स टू, b बाई एच है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे b बाई एच है तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो b बाई एच है तो इस छोटा ट्राइंगल की बात हो रहा है, मतलब बी डी बाई ए डी होगा, यहाँ पे क्या होगा, बी डी बाई ए डी, बी डी बाई ए डी, मतलब cos y डिग्री इक्वल्स टू बी डी, बी डी हमारा बेस है क्योंकि एंगल यहाँ पे है, तो बी डी का वैल्यू 6 है और हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या है, ए डी हमारा 10 है, तो 6/10, 6/10, तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी 3/5, मतलब cos y डिग्री इक्वल्स टू 3/5। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया 3/5। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 3, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में 10x 10y चाहिए और cos y तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है ना, तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसका क्वेश्चन को लिखते हैं 310x डिग्री, 310x डिग्री माइनस 210y डिग्री प्लस 4 cos y डिग्री, 4 cos y डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा 3 × 10x परपेंडिकुलर बाई बेस होता है 10x, तो परपेंडिकुलर कितना होगा मेरे भाई, 8 होगा, x डिग्री है ना, 8/15 होगा, क्या होगा 8/15, तो यहाँ पे 8/15 माइनस 2 × 10y डिग्री, 10y डिग्री यहाँ पे, तो 8/6 परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहाँ पे हो जाएगा 8/6 प्लस 4 × cos y मतलब बेस बटा हाइपोटेनियस 6/10 होगा, 6/10। अब इसको रिड्यूस करते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और यहां पे ध्यान देना 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, मतलब मेरे भाई इसका जो रिजल्ट आ गया 8/5 माइनस 8/3 प्लस 6 2 जा 12/5, एलसीएम हमारा 15 होगा, एलसीएम हमारा क्या होगा 15 होगा। अब ध्यान दीजिएगा एलसीएम 15 आया तो 5 3 जा, तो 3 टाइम्स में गया तो 8 3 जा 24 माइनस यहाँ पे 8 5 जा 40 प्लस 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, तो इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये 15 है, तो मेरे भाई ये हमारा 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 माइनस 40, 60 माइनस 40, तो फाइनली 60 में 40 माइनस होगा तो कितना आएगा 20/15, 5 4 जा 15, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, यानी 4/3, ये इसका पार्ट 3 का आंसर होगा 4/3। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस था, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आया हमारा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या पे, यहाँ पे 8/17, क्वेश्चन नंबर 2 का 3/5 और क्वेश्चन नंबर 3 का 4/3। तो इसको चलिए आप नोट डाउन कर लीजिए पहले, इसका आप स्क्रीनशॉट ले भी लिए होंगे। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद जय संविधान।